खान की व्यवस्था इतनी दयनीय यहाँ पर बताई जा रही है कि न यहाँ पर लेखपाल पहुंचे हैं, न यहाँ पर प्रधान पहुंचते हैं। और जब वोट लेना होता है तो जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो चाप कर यहीं पर आते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर रिंग बांध बनवा दूंगा, यहाँ पर ठोकर लगवा दूंगा कि आपका गाँव नहीं कटेगा। जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब वो सत्ता पर बैठ जाते हैं तो इन लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं और थोड़ा भी इन लोगों का ध्यान नहीं करते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहीं पर जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती है जब चारों तरफ से पानी से आप लोग घिर जाते हैं। तो तमाम प्रकार की जो है परेशानियां होती है। यहाँ हम लोग बीमार हो जाते हैं तो किसी की प्रकार की दवा की उपलब्धता नहीं होती है, यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लोग कई समय कई टाइम ऐसे बिना भोजन के रह जाते हैं, बच्चे लड़के, और यहाँ तमाम परेशानियां होती है। ऊपर से दिखाई देता है कागजी कोरम किया जाता है केवल कि यहाँ बाढ़ चौकी लगा दी गई है, यहाँ दवा की उपलब्धता हो गई है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये 7 किलोमीटर हम लोगों की दूरी बनी हुई है जो नदी घाघरा, और पानी में हम लोग तमाम ये 3 महीने हम लोग ऐसे ही व्यस्त रहते हैं। बताया जाता है कि यहाँ से बरहज की दूरी काफी कम है। हाँ, एकदम पास में है, हम लोग के पास में है। ये नदी जो वहीं बहती थी बरहज के पास, जो हम लोग को 3 किलोमीटर आकर के और एक गांव को समाहित कर दी। 350 गांव हमारा घर ये जो है विलीन हो गया नदी में। ये पक्की मकाने, और जहां हम लोग खड़े हैं ये पक्की मकान थी। यहाँ से ये भी जो कम से कम ये सैकड़ों मकाने थी यहाँ से, जो अभी अगले साल ये ध्वस्त हो गई नदी में। लेकिन सरकार कुछ लोगों को जमीन दिया है और बाकी अभी शेष लोग बचे हुए हैं जिनको अभी तक कोई जमीन आवंटन नहीं की गई है। यहाँ प्रधान जो है बहुत ही उस तरह का है जो कभी यहाँ शकल दिखने नहीं आता है। बाढ़ में हम लोग को यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। लाइट के लिए हम लोग महीनों स्ट्रीट लाइट तो तमाम पास हुई है, स्ट्रीट लाइट की लग जाए जहाँ पर लोग रह रहे हैं। लाइट मालूम है कि पास हुई है, वो कम से कम 2 महीने पहले से ला करके प्रधान अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन हम लोग आज कम से कम 15 अगस्त के बहुत पहले से कह रहे हैं कि हाँ लाइट लगवा दीजिए, लेकिन न तो बिंटोलिया गाँव में ही लगा, इक्का दुक्का कहीं बनवा दिया है। और यहाँ तो एक भी बार आया नहीं देखने। हम लोग कई बार कह चुके कि यहाँ लाइट बनवा दो, ताकि ये बाढ़ में कीड़ा मकोड़ा आते हैं तो हम लोग बहुत ऐसे भय से रहते हैं, ताकि बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी तरह छत पर लेकर के लोग सोते हैं। वहाँ जो है बनाते हैं गैस चूल्हे से भोजन और तिरपाल तान करके किसी तरह हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये बाढ़ राहत की जो समस्या है, बाढ़ राहत की जो आया था किट बांटने के लिए, ये हम लोगों की नई बस्ती के सारे लोगों का नाम सूची में लेखपाल नहीं डाला था, जबकि वहाँ हम लोग बहुत मशक्कत के बाद 3 दिन के बाद प्रयास करने के बाद वो किट हम लोगों को मिला है। उसमें भी कुछ लोगों का नाम काट दिया गया। जी, काट दिया गया, मतलब किट में भी देखकर आनाकानी किया जा रहा है कि किसको देना है। उसमें भी तैसी जोड़ा जा रहा है कि जो हमारे लायक है, जो हमको वोट दिए हैं, चाहे जो भी किए हैं, उनको ही केवल हम किट देंगे, बाकी किसी को किट नहीं देंगे। ये भी आ रहा है, सब भी आ रहा है। हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और 15 अगस्त से पहले 2 से 4 दिन 5 दिन पहले वो अमृत महोत्सव मनाते हैं और हर घर तिरंगे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसका घर ही नहीं रहा वो तिरंगा लगाएगा कहाँ? जिसका घर नहीं रहा वो तिरंगा लगाएगा कहाँ? तो साहब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि पहले इन लोग का घर दिलवाइए, उसके बाद जब घर रहेगा तो लोग तिरंगा भी शान से लहराएंगे और जो भी सरकारी योजनाएं आएगी उन लोगों के पास पहुंचना भी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम आप किट दे रहे हैं, जो भी चिकित्सा व्यवस्था हम दे रहे हैं, लेकिन वहां पर 0 सन्नाटा जो कहा जाता है वही देखने को मिलता है। क्योंकि बड़े बड़े दावे करते हुए सांसद भी आए, विधायक भी आते हैं, लेकिन वो कब आते हैं? जब उन लोगों को वोट लेना रहता है तब वो आते हैं और वहीं पर उन्हीं के पैर में गिरते हैं और कहते हैं कि आप हमको जिताइए, मैं यहाँ पर ठोकर लगवा दूंगा। और ठोकर लगवाने की बात करके यहाँ पर गंदी राजनीति करके वो लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं और फिर वहां पर झांकने तक नहीं आते हैं। और यहाँ पर महिलाएं और बच्चे जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं, जो यहाँ पर चारों तरफ में करीबन बताया जा रहा है, चाचा द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पर सैकड़ों घर थे, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है और मात्र 15 घर बचे हुए हैं और 15 घर में इतनी
15 घर को भी छाट छीट कर बताया जाए तो उनको भी राहत सामग्री नहीं दे पाएंगे। अगर जिस दिन इसमें 100 करीबन 150 के आसपास घर थे, उस समय जब नदी का तीव्र बढ़ता था तो बरहज देख रहे हैं कि हमारे कैमरे में दिख रहा होगा कि ये जो बिल्डिंग दिख रही है वो देवरिया पड़ेगा और बरहज है, वही बरहज है जहां पर नदी बहती थी। और वहीं पर दिख रहा होगा कि ये मोहन सेतु है जो पुल बन रहा है। ये पुल की वजह से ग्रामीणों का बताना है कि ये पुल के वजह से यह बिंटोलिया गांव की कटान और नई बस्ती गांव विलुप्त हुआ, क्योंकि अगर इधर से ठोकर दागा गया होता और ठोकर बांध कर पुल का कार्य किया गया होता तो आज यहाँ पर सैकड़ों परिवार बेघर नहीं होते। तो नमस्कार, आप देखते रहिए सच वही न्यूज उत्तर प्रदेश में। किशन कुमार, मऊ।